आशीष में हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर से। आशीष, जब स्वर्णिम काल की बात होती है, सनातन के स्वर्णिम काल की बात होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ योगी का भी जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक शहर है, धार्मिक स्थल हैं, उनके उत्थान पर खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर भी रहती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में है और जिस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर प्रदेश की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इस समय आधी आबादी यानी महिलाओं से ही बात कर लेते हैं कि इन लोगों का क्या सोचना है। मैम, क्या लगता है जिस तरह सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि मोदी योगी क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं? सनातन धर्म पर मोदी और योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो बहुत पहले अंदर हम लोग के मन में भड़ास थी अयोध्या को लेके, मैं जब भी राम अयोध्या जाती थी उनको टेंट में देखती थी, उस रात मैं सोती नहीं थी, लगता था मैं महलों में हूँ और मेरे राम टेंट में हैं। और अब जब उनका मंदिर बन रहा है, अंदर से इतनी खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे अब श्री राम का नारा लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी है मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? जो है बहुत अच्छा लग रहा है, ये राम मंदिर बन रहा है, इसमें बहुत खुशी की बात है। जो अयोध्या अच्छे मतलब हो गया है सब। बिल्कुल। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं सनातन को लेकर, क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म जो कि हिंदुओं का, हम लोगों का बहुत प्राचीनतम धर्म है, जिसका हृदय बहुत विशाल है, जिसने कभी आक्रामकता नहीं अपनाई, कभी ज़बरदस्ती किसी को नहीं फोर्स किया फॉलो करने के लिए। जैसा कि मुसलमानों में औरंगजेब ने किया, वैसा हमारे वहाँ नहीं किया गया। उसको अगर बढ़ावा मिल रहा है इतने अच्छे धर्म को, जिसकी कि डिमेरिट्स कुछ भी नहीं है, मेरिट ही मेरिट है, हर धर्मों के लिए मेरिट है, तो फिर अपने को तो बहुत प्रसन्नता होती है। आदित्यनाथ जी और मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल। मैम, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जिससे सनातन को आगे बढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले तो सनातन धर्म जो है या वैदिक धर्म है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म है जीवन जीने का सही तरीका। हम हिंदू ऐसे हैं जो कभी किसी भी संस्कृति पे आक्रमण नहीं किए हैं, हमेशा आक्रमण को हम लोगों ने झेला है। और जिस तरह से हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार इसको आगे बढ़ा रही है, और हमारे जैसे अयोध्या में अभी आप देख ही रहे हैं, निर्माण हो रहा है, 24 को उसका उद्घाटन भी है मंदिर का, राम मंदिर का। बनारस में जिस तरह से काम हो रहा है और आगे अभी मथुरा में भी उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल। तो ये देखना है हमारी कोई संस्कृति मथुरा का रुख कर रहे थे। कन्हैया हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष में लौटता हूं आपके पास। कन्हैया हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, मथुरा को लेकर के वहां पर उम्मीदें जगी। अब कोर्ट में भी चूंकि सर्वे का मामला जो है वो पहुंच चुका है, सर्वे की इजाजत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो क्या योगी और मोदी युग में वहां पर साधु संतों को, स्थानीय लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि सनातन के एक और प्रतीक को वो हासिल कर लिए पूर्ण रूप से? देखिए, मोदी और योगी की बात करें तो मथुरा में काफी बदलाव हुआ है। मथुरा में चाहे मथुरा की होली हो या फिर मथुरा में कान्हा का जन्मोत्सव हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी हद तक मथुरा में जिस तरीके से मथुरा महोत्सव को एक बड़े स्तर पर ले जाने का काम किया, चाहे ब्रज की होली हो उसकी एक अलग पहचान दिलाने की काम किया। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में मथुरा में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ आए हैं। और जब जब योगी मथुरा आए, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जन्मभूमि हो और बांके बिहारी, वो जरूर दर्शन करने के लिए गए। और हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम अंकित हुआ है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए यहां पर आए। और मथुरा में ब्रज 84 कोस परिक्रमा हो, तमाम मंदिर हो जिनको जीर्णोद्धार की बात हो, या फिर तमाम सरोवर, सब पर काम चल रहा है और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हैं हम। और अब ये देखिए मेरे पीछे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो नजारा है वो आमतौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता था। जो इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर अब आते हैं, जो उनको दिखता है कि यहाँ पर लाइटिंग है और अंदर भी भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के यहाँ पर दर्शन होते हैं और बड़ी तैयारी यहाँ पर सरकार बनने के बाद आने वाले समय में और देखी जा रही है। जो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, जो मंदिरों को लेकर चल रहे हैं, और मथुरा के लोग हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो ईसाई ईदगाह का विवाद चल रहा है उसमें याचिका करता है। क्या देख रहे हैं, योगी और मोदी शासन में सनातन को लेकर क्या बदलाव हुआ है, मंदिरों को लेकर काम हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब तो बहुत बदलाव आ चुका है। अब तो सनातन धर्म से संबंधित प्राचीन कुंड थे, प्राचीन धरोहर थी, जो प्राचीन हमारे जो यहाँ मंदिर थे, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, उन सब पे इतना बड़ा काम चल रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी।
पिछली सरकारों में सैफई महोत्सव के नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च होते थे, लेकिन इस सरकार में सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। सत्य मायने में दिया कि सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। क्या लगा काम हुआ है योगी मोदी शासन में, काम हुआ है सनातन को लेकर, मंदिरों को लेकर या धर्म को लेकर? हाँ बिल्कुल, मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है यही कार्य करना शुरू किया कि सनातन धर्म के लिए खड़े हुए हैं। और बनारस का हमारे का आप देख ही रहे हैं, और अयोध्या का तो ठीक है विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मैं लौटता हूं कन्हैया आपके पास। विशाल एक बार फिर से वहां पर रात के वक्त, चूंकि वहां पर अंधेरा हो गया है, रात के वक्त किस तरह का नजारा है, मंदिर की भव्यता किस तौर पर दिखाई दे रही है वहां पर, एक बार फिर से तस्वीर अगर आप दिखा सके तो। देखिए बिल्कुल आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि आप मंदिर की भव्यता देख सकते हैं कि इस वक्त रोशनी से जो है वो मंदिर बिल्कुल इस वक्त तो ये सर्ववेद मंदिर है जिसकी तस्वीरें विशाल अभी तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क का कुछ इशू है, विशाल के पास हम फिर से चलेंगे। फिलहाल ये दिन की तस्वीरें आप देखिए, दिन में मंदिर का नजारा कैसा। 18 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। विशाल ओवर टू यू, फ्रेम मिल गया है, फिर से बताइए। देखिए बिल्कुल, देखिए आपको इस पूरी मंदिर की विशेषताएं बताते हैं, क्योंकि देखिए 7 तल हैं इस पूरे मंदिर में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हवानुमा पूरा बनाया गया है। इसके साथ साथ जो इसकी सबसे खासियत है वो ये है कि कमल की जो पंखुड़ियां हैं उनको जो है यहाँ पर डिजाइन की तरह बनाया गया। अपने कैमरा मैन सहयोगी से हम चाहें कि अंदर की जो ग्राउंड है, फ्लोर है, उसकी तस्वीर दिखा। देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ से सीधे अंदर की तरफ जो है जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है इस मंदिर में कई लिफ्ट लगाई गई है ताकि जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बहुत ज्यादा ना चलना पड़े। और इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा लोग जो है एक साथ योग कर सकेंगे। और आप देखिए ये कलाकृतियां आपको राजस्थान में ये कलाकृतियां दिखेंगी, लेकिन अब आपको बनारस में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। और जो पत्थर श्री राम मंदिर के लिए यूज हुआ जा रहा है वही यहाँ पे लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इस पूरे मंदिर की जो खास बात है वो ये है कि इस पूरे मंदिर में जो ये पूरा जो उद्घाटन है इसकी हर तल की एक अलग विशेषता है। मेडिटेशन हॉल है, इसके साथ साथ आप देखिए कलाकृतियां, ये देखिए मंदिर का जो पूरा स्वरूप है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए वो है, इसके साथ साथ 180 फीट ऊंचे और 7 मंजिल के इस मंदिर के निर्माण में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ मंदिर में करीब 3137 जो स्वच्छेंद्र छंद है वो मकराना संगमरमर पर अंकित किए गए हैं। आप छंद देख सकते हैं, ये आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए आप छंद जो है वो आपको सामने की तरफ दिखाएंगे हमारे कैमरा सहयोगी। तो ये एक खासियत है और यही वजह है कि पूरे अगर हम बात करें 125 पंखुड़ी वाला कमल का गुम्बद बनाया गया है जो अपने आप में अलग होगा। सामने की तरफ एक प्रतिमा आपको दिखाई पड़ेगी, इसका उद्घाटन भी जो है प्रधानमंत्री करना है। और ये भूतल है, ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर तमाम अलग अलग फ्लोर हैं और सबकी एक अलग विशेषता जो है वो यहाँ पर। इसी भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए स्थानीय सांसद यानी कि नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले 18 तारीख को सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।